नेक, अपर बैक, मिडिल बैक, क्या आपको भी इन सब जगहों पे सबसे ज़्यादा स्टिफनेस महसूस होती है? अगर हाँ, तो ये एक्सरसाइज रूटीन आपके लिए है दोस्तों। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा मन शांत होता है तो हमारा शरीर भी रिलैक्स होता है, और जब शरीर रिलैक्स होगा तो एक्सरसाइज का असर कई गुना बढ़ जाएगा। गहरी सांस लीजिए और इस पल को पूरी तरह महसूस कीजिए। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं गर्दन की एक्सरसाइज से। सांस लेते हुए गर्दन को धीरे से ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए सीधे आगे देखें। ध्यान रहे गर्दन को नीचे बिल्कुल न झुकाएं। इस अभ्यास को कम से कम 10 से 12 बार दोहराएं। अब दूसरी प्रैक्टिस में हम अपनी गर्दन को साइड टू साइड मूव करेंगे। कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़कर रखिए और सांसों को बिल्कुल नॉर्मल रखिए। ये अभ्यास हम 8-8 बार दोनों तरफ करेंगे। अगली प्रैक्टिस में एक हाथ नीचे रहेगा और दूसरे हाथ से हम गर्दन को हल्के से खींचकर स्ट्रेच करेंगे। थोड़ा होल्ड करेंगे और फिर धीरे से रिलीज करेंगे। फिर से रिपीट करेंगे और इस अभ्यास को भी आप 5 या 8-8 की रिपीटिशन तक कर सकते हैं। अब धीरे से गर्दन को गोल गोल घुमाएं। पहले एक डायरेक्शन में 5 बार, फिर दूसरी डायरेक्शन में 5 बार। सांसों को नॉर्मल रखिए और गर्दन को ज़्यादा झटका ना दें। अब हम करेंगे स्पाइन के लिए एक बहुत ही फायदेमंद आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जिसे स्पाइनल ट्विस्ट भी कहते हैं। इससे पूरी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेच होती है और स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इसे दोनों तरफ 5-5 बार करेंगे रिपीट। अब हम अगली एक्सरसाइज में कुछ इस तरह से धीरे से आगे झुकते हुए सांस छोड़ेंगे और पीछे आते हुए सांस लेंगे। इस तरह से पूरी बैक और स्पाइन को अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। इस मूवमेंट को कम से कम 10 बार करिए अपनी कंफर्ट के हिसाब से। ध्यान रहे कोई झटका नहीं, बस स्मूथली अपने फ्लो में एक्सरसाइज को एंजॉय कीजिए। अब अगली एक्सरसाइज में सांस छोड़ते हुए बॉडी को साइड में ट्विस्ट करेंगे और सांस लेते हुए वापस सेंटर में आएंगे। फिर दूसरी तरफ से एक्सहेल, ट्विस्ट, इनहेल, सेंटर। इस पूरे मूवमेंट को बहुत धीरे धीरे करिए, बिना किसी झटके और बिना किसी एक्स्ट्रा फोर्स लगाए। बस अपनी बॉडी को रिलैक्स रखिए और मूवमेंट को फील करिए। अब हम अपने एंकल को मूव करेंगे। पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 से 15 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 से 15 बार। ये सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन एंकल्स की मोबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपको स्टिफनेस
या पेन महसूस होता है। अब अगली एक्सरसाइज जानू नमन। इसमें हम अपने घुटनों को फोल्ड और स्ट्रेथन करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। इस अभ्यास से हम अपने जॉइंट्स में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं और स्टिफनेस को कम करते हैं। इस मूवमेंट को दोनों पैरों से 10 से 15 बार दोहराइए। इसके बाद हम पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए करेंगे नौका संचालन आसन। 10 से 15 रिपीटेशन। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए। ये एक्सरसाइज बैक, शोल्डर और स्पाइन के लिए बहुत ही लाभदायक है और बॉडी की स्टिफनेस को कम करने में मदद करती है। आखिरी एक्सरसाइज है बटरफ्लाई पोज, ग्रेट फॉर हिप्स, थाइज एंड द pelvic area. Before we end, I want to share a quick message with you all. Hi, my name is Kamal, living with ankylosing spondylitis for past 14 years. With self-treatment and regular exercises, I have improved my health by 90%. My mission is to help others like me find relief and live a pain-free life. If you found this video helpful, please like, comment and subscribe. Your support means a lot. Thank you.